दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर बीजेपी आप में छिड़ा सियासी संग्राम। हैरानी इस बात की है कि एक चुनाव होना है एक सीट का, जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद हैं, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं करवा रहे। डर किस बात का है? क्योंकि धोखेबाजों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे ये आदेश पारित कर रहा हूं और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे ये आदेश दे रहे हैं। संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पलटा एमसीडी मेयर का फैसला। क्या हार के डर से चुनाव से भाग रही है आप? दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक फैसले ने आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जी हां, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय के चुनाव कराने के आदेश को पलटकर रख दिया है। यह बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना था एक सीट पर, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा बवाल हुआ कि मेयर शैली ओबरॉय ने एक आदेश में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन आखिरी समय में ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप करके आज ही चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। और जैसे ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना का ये आदेश सामने आया है, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, दिल्ली की भी और एमसीडी की भी, और साथ ही विपक्ष में बीजेपी है, दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त हंगामा जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि देर रात भी जमकर हंगामा हुआ। पहले ये स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो 26 सितंबर यानी गुरुवार को होना था, लेकिन हंगामे के कारण ये चुनाव टल गया। और जब ये चुनाव टाला गया, शैली ओबरॉय जो कि एमसीडी की मेयर हैं, उनके जरिए 5 अक्टूबर तक के लिए, तो ऐसे में उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप इस मामले में किया और एमसीडी के जो कमिश्नर हैं अश्वनी कुमार, उन्हें इस बारे में आदेश जारी करने के लिए कहा गया। और उस आदेश में यह कहा गया कि 27 सितंबर को 1 बजे दोपहर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराए जाएंगे और आदेश के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी की 6ठी सीट का चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त निगम आयुक्त जितेंद्र यादव को एमसीडी की सदन की बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये सीट बीजेपी की नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा की सदस्य वो चुनी गई है, तो इसलिए ये सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए ये चुनाव होना है। और जिस चुनाव को लेकर अब जबरदस्त कहीं ना कहीं जो खींचतान है वो राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आप और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ जो दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और साथ ही एमसीडी की मेयर पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है वो लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी में तो सबसे ज्यादा जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं, तो ऐसे में वो चुनाव कराने से आखिर क्यों डर रहे हैं? क्या उन्हें ये डर है कि उनके अपने पार्षद उन्हें वोट नहीं देंगे और वो ये चुनाव हार जाएंगे? तो ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहते हुए आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है, जरा सुनिए। हैरानी इस बात की है कि एक चुनाव होना है एक सीट का, जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद हैं, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं करवा रहे। डर किस बात का है? क्योंकि धोखेबाजों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं है। इनको मालूम है कि वो इनका साथ नहीं देंगे, इसलिए सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है। तो आप समझ लीजिए कि इनका चरित्र क्या है।
माननीय कोर्ट का ऑर्डर है, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। क्यों? दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है, दिल्ली में विकास के काम रुके हुए हैं, दिल्ली नगर निगम का फंड ठीक से लग नहीं पा रहा है। लेकिन इनको दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। तो मैं तो चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की ठान ली है, अब दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। सिर्फ सीक्रेसी ऑफ द बैलेट को इन्फ्रिंज करने के लिए उन्होंने आग्रह किया, जो कि परमिसिबल नहीं होना चाहिए था। इस कारण से उन्होंने खुद ही चुनाव को पोस्टपोन किया है। जी, मनीष सिसोदिया ने इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब ये चुनाव करवाया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि हम लीगल रास्ते ढूंढ रहे हैं, हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। कई तरह के आरोप जो है वो लगा दिए। तो आपका क्या कहना है इस पर? मनीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, पर ये वो बता नहीं रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या स्वयं मेयर ने की है, चुनाव ना करवा के। चुनाव को रोक के खुद ही अनाउंस करती हैं और खुद ही रुकवा देती हैं, फिर उसको एडजर्न कर देती हैं। लीगल रास्ते किसके खिलाफ जा रहे हैं? क्या मेयर के खिलाफ लीगल रास्ते के लिए जाएंगी? क्योंकि एलजी साहब ने तो फिर एक मौका दिया कि मेयर साहिबा चुनाव करवा लें, या डिप्टी मेयर करवा लें, या कोई उनका सीनियर कॉर्पोरेटर करवा लें। उसको भी उन्होंने डिनाई किया है। उसके बाद अब ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आज चुनाव नहीं होगा। बस आगे का स्टैंड बस छोटे में बता दीजिए। आगे का स्टैंड बीजेपी, आगे का स्टैंड बीजेपी का चुनाव होगा तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तरफ आपने बीजेपी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्हें सुना, जो कि जाहिर तौर पर इस चुनाव को लेकर वो आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया और साथ ही दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर इस चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी के आदेश पर बीजेपी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और ये साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन किस तरीके से वहां पर शैली ओबरॉय ने जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने की कोशिश की तो सदन में हंगामा हो गया, जिसे स्थगित किया गया। लेकिन उपराज्यपाल जो कि अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो यहां पर नहीं है और वहीं से चिट्ठी लिखकर वो कमिश्नर को एमसीडी का चुनाव किसी भी कीमत पर तुरंत कराया जाए, ये आदेश दे रहे हैं। बीजेपी का मकसद क्या है, ये भी मनीष सिसोदिया ने पूछा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस तरीके से इस चुनाव को लेकर बीजेपी और उपराज्यपाल पर हमला बोला है, जरा सुनिए। इज्जत तार-तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे ये आदेश पारित कर रहा हूं, और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे ये आदेश दे रहे हैं। संविधान की इज्जत तार-तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार-तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? ये आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चुने हुए लोगों की मीटिंग, चुने हुए सदस्यों की मीटिंग, चाहे वो कॉर्पोरेशन के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे संसद के हों, चुने हुए लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता केवल चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है। उसका स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। कल को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता था ना इनको संविधान की इज्जत है ना ये लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, क्योंकि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो क्या किसी विधानसभा की मीटिंग अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो या स्पीकर ने किसी और तारीख को मीटिंग बुला रखी हो, तो स्पीकर की अध्यक्षता की जगह किसी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विधानसभा की मीटिंग करवाई जा सकती है? क्या संसद की मीटिंग किसी एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की अध्यक्षता में करवाई जा सकती है? ये तो मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। लोग चुनते हैं, चुनी हुई जो काउंसिल्स होती हैं, चुनी हुई सभाएं होती हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो या नगर निगम की बैठक परिषद हो, बैठकों में फैसला लेते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। लेकिन ये अधिकारियों से उसकी अध्यक्षता कराएंगे? ये अधिकारियों से अध्यक्षता तो देश के इतिहास में छोड़ दो, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में कहीं नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को जितना शर्मसार किया है उससे उसका बयान करना मुश्किल है। और ये घटना, इन्होंने कल लेटर जारी कराया है कमिश्नर से। मॉडर्न मसीह हैं वो, यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, वो एलजी के कहने पे कुछ भी लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक कुछ भी चिट्ठी लिख के जारी कर सकते हैं, खुदा बन गए हैं वो भी। उन्होंने लेटर जारी किया है मिस्टर अश्विनी कुमार ने कि इलेक्शन बी कंडक्टेड बाय 1 PM, और ऑनरेबल एलजी साहब ने उनको कहा है कि जितेंद्र यादव एडिशनल कमिश्नर शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन
ये कानून से चलता है कॉरपोरेशन, एमसीडी का एक्ट है। एमसीडी के एक्ट के सेक्शन 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन की मीटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। उसकी अध्यक्षता केवल और केवल मेयर या डिप्टी मेयर, और अगर मेयर और डिप्टी मेयर उपस्थित ना हो, किसी कारण से उपलब्ध ना हो, तो कोई सीनियर काउंसिल मेंबर कर सकता है। वो भी तब जब उसके लोग खुद चाहेंगे। एलजी तय नहीं कर सकते, कहीं एलजी को ये पावर नहीं है, कहीं कमिश्नर को ये पावर नहीं है कि काउंसिल की मीटिंग बुला के कोई एडिशनल कमिश्नर उसको चेयर करेगा। काउंसिल की मीटिंग में अगर हो रही है और मेयर और डिप्टी मेयर किसी कारण से उपस्थित नहीं है किसी मीटिंग में, तो वहां केवल अमॉन्ग्स द मेंबर्स किसी को वो अध्यक्ष चुन सकते हैं, किसी सीनियर आदमी को, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी। लेकिन ये चुनाव तो फिर मजाक हो गया, मीटिंग्स मजाक हो गई, लोकतंत्र मजाक हो गया। अधिकारियों से ये कल को विधानसभाओं की मीटिंग चेयर कराएंगे, कल को संसद की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी चेयर कराएगी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कल को अगर नरेंद्र मोदी जी किसी वजह से उपलब्ध ना हो तो कोई आईएएस अधिकारी क्या, या वहां के लोकसभा के स्पीकर ना हो तो क्या कोई आईएएस अधिकारी संसद की मीटिंग चेयर कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो नगर निगम की मीटिंग कैसे चेयर कराई जा रही है किसी आईएएस अधिकारी से? शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर शर्म करनी चाहिए और संविधान का थोड़ा सा मर्यादा रखें जब तक वो सत्ता में। हालांकि लोगों ने इनको सत्ता से उतारना तो शुरू कर दिया है। जी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है, जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की, वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। देखिए, कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा और मेयर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, लॉ के हिसाब से चुनाव हो। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और आज भी जो 1 बजे चुनाव की तारीख दी गई, जहां पर सदन में मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है, वहां पर किसी अधिकारी को लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, हम पूरा चैलेंज करेंगे और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी को वहां से फटकार जिस प्रकार पिछली बार लगी, इस बार भी लगेगी। और मैं पूरी तरह आश्वासन देती हूं अपने पार्षदों को भी कि इलेक्शन पूरे फेयर तरीके से। तो मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि बीजेपी इस मामले में खेल खेल रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट के लिए ये चुनाव होना है, इसको लेकर जबरदस्त हंगामा जो है वो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन उपराज्यपाल का ये साफ तौर पर आदेश है कि आज ही 1 बजे ये चुनाव एक सीट के लिए जो होना है वो कराया जाए। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बात अगर इस सीट की जाए तो क्यों जरूरी है ये स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट, मैं बता देती हूं कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की 18 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी सबसे ताकतवर कमेटी है। इस कमेटी में फिलहाल 17 सदस्य हैं। 1 सदस्य का चुनाव होना है। 17 सदस्यों में 8 आम आदमी पार्टी और 9 बीजेपी के सदस्य हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किस पार्टी का दबदबा होगा, ये आखिरी सदस्य के चुनाव पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। बीजेपी यहां अपना 1 सदस्य बढ़ाकर जाहिर तौर पर बहुमत हासिल करना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी संख्या में बीजेपी के बराबर आना चाहती है, जिसको लेकर यह पूरा गतिरोध फिलहाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन उपराज्यपाल का आदेश अब राजधानी दिल्ली में किस तरह की सियासी तपिश
इस पूरे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बढ़ाएगा, ये अब आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।